Continue with chapter number 5, admission of a partner. In this video we are going to discuss question number 34. So question number 34 में आपको गिवन है A, B, C पुराने पार्टनर्स हैं, उनकी पुरानी रेशो है 5:4:1। अब कंपनी में दो न्यू पार्टनर्स आए हैं D और E और आपको न्यू रेशो भी गिवन है। सो ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी आपको गिवन है 3:4:2:2:1। जो D है वो अपनी गुडविल के तौर पे लेकर आया 90,000। E जो है वो अपनी गुडविल नहीं लेकर आया और जो पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल के तौर पे ला रहे हैं 1,20,000 ईच। मतलब D और E दोनों 1,20,000 लेकर आ रहे हैं और आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। जैसे हमें पहले पता है कि गुडविल के केस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो ज़रूर चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड और न्यू रेशो दोनों गिवन है तो हमें सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी और सैक्रिफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला हमें पता है इसका, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो सिर्फ ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं ABC। A का पुराना शेयर है 5/10, B का है 4/10 और C का है 1/10 और न्यू शेयर है 3/12, 4/12, 2/12। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम 60 और ये सॉल्व करके आ गया 15। इसका भी एलसीएम 60 और सॉल्व करके आ गया 4 और ये आ गया -4/60। जो पॉजिटिव आते हैं वो सैक्रिफाइसिंग होते हैं, जो नेगेटिव आते हैं वो गेनिंग होते हैं। सो ये कर लिया। डी की गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है बट ई की गुडविल नहीं गिवन, तो पहले हमें ई की गुडविल ढूंढ ले। सो ईज गुडविल। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करना पड़ेगा। आपको डी की गुडविल गिवन है 90,000 और कंपनी में डी का शेयर है 2/12। अगर हम इसके शेयर का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। बट फर्म की गुडविल में से हमने सिर्फ ई की गुडविल निकालनी है और ई का शेयर है आपके पास 1/12। सो 90,000 मल्टीप्लाई 12/2 डी की गुडविल और डी के ही शेयर का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो ये फर्म की गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल से हमने सिर्फ ई की गुडविल ढूंढनी है, तो ई की गुडविल है उसका शेयर है 1/12। तो इसको सॉल्व करके आपके पास ई की गुडविल आ जाएगी 45,000। सब कुछ ढूंढ लिया, बस एंट्री डालनी है अपने पहले पैसे आने की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू डीज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको हमने यूज कर लिया। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है 1,20,000 और सिर्फ डी अपनी गुडविल लेकर आया है 90,000। ई तो लाया नहीं, सो उसकी एंट्री नहीं यहाँ डलेगी। सो टोटल हो गया 3,30,000। सो बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट। क्लियर? ये पहले पैसे लाने की एंट्री है, फिर इसको बांटने की एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल को। डी अपनी पूरी गुडविल लेकर आया, सो यहां लिख देंगे डीज प्रीमियम फॉर गुडविल। डी की गुडविल थी हमारे पास 90,000, वो हमने पूरी लिख ली। ई जो है वो अपनी गुडविल नहीं लेकर आया, जो पार्टनर नहीं लेकर आता उसकी कैपिटल अकाउंट में से विड्रॉ कर लेते हैं। ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी गुडविल हमने यहाँ ढूंढ ली थी 45,000। इसके बाद एक पार्टनर गेनिंग है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है, सो सी डेबिट हो गया। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। सो पहले आपको जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए, उसके बाद हम अमाउंट डालेंगे। क्लियर? अब सी जो है गेनिंग पार्टनर, उसकी गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? आपको फर्म की गुडविल पार्टनर की गुडविल गिवन थी डी की 90,000, उसमें से हमने फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर ली डी के शेयर को रेसिप्रोकल करके। ये तो हम पहले भी करते हैं, इससे फर्म की गुडविल आ गई। अब जो सी पार्टनर है उसका शेयर कितना आ रहा था? 4/60। सो डी की गुडविल गिवन थी, डी के शेयर का रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ गई
फर्म की गुडविल में से जितना सी का गेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 36,000। क्लियर? तो हमने यहाँ लिख लिया 36,000। अब डेबिट में हमने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हमारे पास आ रही थी 15:4, दैट इज ऑफ ए एंड बी, क्योंकि दो ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे। तो सबका टोटल किया और इन दोनों में डिवाइड कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये 1,35,000 और 36,000 आपके पास आ गए। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास दो पार्टनर्स आ रहे हैं, आपको ओल्ड और न्यू रेशो दोनों गिवन है। गुडविल के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है, सो हमने ए बी सी की सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की। दो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग आ रहे, एक गेनिंग आ रहा है क्योंकि उसका नेगेटिव में आया। फिर आपको क्वेश्चन में सिर्फ डी की गुडविल गिवन थी, ई की आपको कैलकुलेट करनी पड़ी। ई की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डी की गुडविल है उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके ई के शेयर से मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों पार्टनर की कैपिटल आने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल आने की एंट्री वो पास की। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करना है, डी लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लिया, ई नहीं लेकर आया उसकी कैपिटल में से कैलकुलेट कर लिया, सी गेनिंग पार्टनर था डेबिट कर लिया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर लिया। ये दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली थी। सी का शेयर डी की गुडविल गिवन थी, उसके शेयर का रेसिप्रोकल किया, फर्म की गुडविल आ गई, जो गेनिंग शेयर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसको बाद इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की थी 15:4, उसमें डिवाइड कर लिया। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें एक पार्टनर गुडविल लेकर आया, एक नहीं लेकर आया। इसको हमने इसकी ट्रीटमेंट सीखी ऑफ चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।